ये मुद्दा कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। ये मुद्दा इस देश के युवाओं के सपनों का, इस देश के भविष्य का है और उस लड़ाई को आज हम लोग लड़ रहे हैं। और हम सब लोग बच्चों की आवाज बनकर, इस देश के लोगों की आवाज बनकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। 20 बच्चों ने सुसाइड केस नीट एग्जाम के जो लीक होने के बाद किया था, ये बड़ा अफसोस था। ये भी लगता है कि जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कितनी सफलता आप देखते हैं कि या इसको चुनावी मुद्दा माने? उसका सुसाइड नहीं है, वो इस देश के एजुकेशन सिस्टम का सुसाइड है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन पे, जहाँ पर एक कार्यक्रम जो कांग्रेस की तरफ से केंद्र से चलाया जा रहा है, छात्रों की गूंज, उस कार्यक्रम को लेकर एक यहाँ पे एक शिविर लगाया गया। तो शिविर में क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, ये जानते हैं। और ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी। उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या चर्चा की गई और किस तरीके से ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम आगे संचालित किया जाएगा। मैम, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया था, शिविर भी लगाया, तो किस तरह के कार्यक्रम इसमें है और क्या क्या कार्यक्रम आपके रहेंगे? देखिए, छात्रों को गूंज उन सभी छात्रों की आवाज है जिसके साथ आज का जो एजुकेशन सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। आज आप देखेंगे कि कोई भी पेपर बच्चा एग्जाम दे रहा है, बड़ी मेहनत करता है, उसकी तैयारी कर रहा है, दिन रात संघर्ष करता है और उसके बाद वो पेपर लीक हो जा रहा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी हैं, लोकसभा के एलओपी हैं, उन्होंने छात्रों की गूंज कोटा में शुरू करा और आज ये पूरे देश में ये छात्रों की आवाज बन चुका है। 28 शहरों का चयन किया गया है जहाँ एजुकेशन हब है, उसमें देहरादून भी एक एजुकेशन हब है और यहाँ तो इसका भी चयन किया गया। उत्तराखंड से 3 लोगों को इसमें संयोजक की भूमिका में रखा गया है, सुमित्र भुल्लर जी को, मुझे और वैभव वाली जी को। और साथ ही इसके बाद 50 लोगों की जो एक्शन टीम है वो बनाई गई है। और इसके तहत हम लोगों को बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र हॉस्टल पे, पीजी में रह के गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी, उनसे बातचीत करनी है। उसके बाद 1 तारीख को यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में है और फिर 9 अगस्त को ये एक बड़ा कार्यक्रम पार्लियामेंट घेराव का छात्रों के द्वारा किया जाएगा। ये मुहिम पूरे देश में चल रही है। इसमें क्या कोई जो केंद्र है, केंद्र से आपके कोई नेता, बड़े नेता यहाँ पर आने की कोई संभावना है क्या? देखिए, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी पहले हम लोग आज तो क्योंकि ट्रेनिंग था, इसके बाद पहला और दूसरा वीक हम लोगों का परफॉर्मेंस क्या होता है, हम लोग कितने लोगों तक रीच आउट करते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद इस पे कोई चर्चा होगी। अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं कि कौन आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये राहुल जी एक कार्यक्रम हम लोगों को दिए हैं। प्रियंका जी खुद इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही हैं और अनिशा यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से इसमें भागीदारी करेगा, स्टूडेंट्स भागीदारी करेंगे और हम सब लोग बच्चों की आवाज बनकर, इस देश के लोगों की आवाज बनकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। मैम, जिस तरीके से नीट के पेपर हुए थे, नीट के पेपर में पेपर लीक हुआ, उसके बाद में नीट एग्जाम हुए, उसके बाद भी आपने अनियमितताओं का आरोप लगाया। वहीं कहीं जो बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी, वहाँ देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी एक बच्ची ने आत्महत्या की थी। जो उनके अभिभावक हैं, क्या उनसे भी चर्चा की जाएगी? देखिए, हम लोग जो हमारी देहरादून की बच्ची थी रिया थापर, उसके साथ-साथ 19 बच्चे और मतलब 20 बच्चों ने सुसाइड केस नीट एग्ज़ाम के जो लीक होने के बाद किया था, ये बड़ा अफ़सोस था। और हम लोग रिया के माता-पिता से मिले। रिया थापा के माता-पिता बहुत दुखी हैं, उनको उनको भी ये समझ में आया कि उनके बच्ची का जो संघर्ष था, वो इस एजुकेशन सिस्टम की भेंट चढ़ गया। और हम सब लोग चाहेंगे कि वो भी जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए उनकी आवाज हम लोग उनके साथ में लेके चले। और रिया थापा की का जो सुसाइड है, वो सुसाइड उसका सुसाइड नहीं है, वो इस देश के एजुकेशन सिस्टम का सुसाइड है, जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कहीं न कहीं इस जो देश का भविष्य है, उसका कहीं न कहीं एक आत्महत्या करने का एक फेलियर नज़र आता है। और ये भी लगता है कि जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कितनी सफलता आप देखते हैं कि या इसको चुनावी मुद्दा माने? देखिए, ये मुद्दा जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला, लीडर ऑफ अपोजिशन ये बात बोल रहे हैं कि ये मुद्दा कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। ये मुद्दा इस देश के युवाओं के सपनों का, इस देश के भविष्य का है और उस लड़ाई को आज हम लोग लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज ये जो छात्रों की कुछ कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, जिन्होंने बताया कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है, किस तरीके से संचालित किया जाएगा। लगभग ये 40 दिन चलेगा और इसमें बड़े-बड़े कार्यक्रम होंगे। संभावित देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, न्यूज़ 31 देहरादून।